तो बांग्लादेश जो है वो नेक्स्ट मालदीव होने वाला है, सारे इंडिकेशंस यही कह रहे हैं। तो आज इस वीडियो से जो है हमें पता चलेगा। और ये वीडियो जो है लगभग ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही था, न्यूट्रल नहीं, मैं तो कहूंगा ये इंडिया के थोड़ा खिलाफ ही था। लेकिन फिर भी जो है बांग्लादेशी इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है और इसीलिए बांग्लादेश के जो सारे लोग हैं वो इस यूट्यूबर को इंडिया का दलाल कह रहे हैं, जबकि लिटरली जो है इन्होंने बांग्लादेश के बारे में ही जो है बांग्लादेश के फेवर में ही ज़्यादा बातें कही है। तो कुछ कुछ बातें जो है जो कि सच है बेसिकली बांग्लादेशियों को चुभ गए हैं। तो एनीवे आज हम देखते हैं कि जिस देश के इस्लामिक नागरिकों को जो है ममता ने खुली छूट दे के रखी है और बिल्कुल आसानी से आए दिन जो है ये बंगाल में जो है एंटर होते रहते हैं, इनका इंडिया को लेके क्या सोचना है, इनका इंडिया को लेके क्या मेंटेलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप मेरे iWave प्रोजेक्ट में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, वो क्लिक करने से और देखने से आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट चाहिए तो आप iWave टिकट्स खरीदिए। 1 टिकट इज इक्वल टू अ लाइफ टाइम एसेट ऑफ योर्स। और अगर आपको 1 टाइम प्रॉफिट चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, और बड़े अमाउंट के लिए सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट डेटेड चेक और कोर्ट पेपर एग्रीमेंट भी जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा। अभी स्क्रीन पे आप जो फोटो देख रहे हैं वो बांग्लादेश के कोमिला स्वप्नो सुपरमार्केट के अंदर से एक फोटो है। देखिए यहाँ कई सारे इंडियन कुकीज के प्राइस पर 50% का डिस्काउंट है, यानी कि आधे प्राइस में बेचा जा रहा है। आपको लिटरली एक खरीदने पर एक फ्री मिलेगा। অর্ধেক দামে এটা বিক্রি করা হইতেছে, লিটারেলি একটা কিনলে আপনি একটা ফ্রি পাইতেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের करंटली बांग्लादेश के कई शॉप में इंडियन प्रोडक्ट काफी बड़े डिस्काउंट पर बिकते हुए दिख रहे हैं, और इसका कारण अभी बांग्लादेश में चल रहा इंडिया आउट कैंपेन है। अगर आप बांग्लादेश में फेसबुक खोलेंगे तो आपको इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया, बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, इस तरह के कई सारे हैशटैग्स मिलेंगे। बांग्लादेश के लोग काफी जगहों में इंडियन प्रोडक्ट बॉयकॉट करने की तरफ झुक रहे हैं। বাংলাদেশের মানুষ অনেক জায়গাতেই ভারতীয় পণ্য বয়কটের দিকে। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया आउट कैंपेन कैसे स्टार्ट हुआ, अगर ये सफल हुआ या फिर अगर ये फ्लॉप हुआ तो सामने क्या रिजल्ट्स आएंगे और इस बारे में लोगों की क्या राय होगी। इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আমি আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। ভাই আমি একটা आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम बांग्लादेश के लोग कई सारे रीजन से इंडिया पर बहुत गुस्सा है। কারণে ইন্ডিয়ার উপরে রাইগা আছে। আমি একটা ফেসবুক मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे एक सवाल पूछा था कि आप लोग इंडिया को पसंद क्यों नहीं करते हैं। পারেন না, এইটার 3টা কারণ আমাকে বলেন। मुझे इसके मेन 3 रीजन बताए गए और ज्यादातर कमेंट्स यही 3 बातें बता रहे थे। पहला था बॉर्डर पर निरंतर हत्याकांड। यहाँ तक कि इसी साल जनवरी महीने में बांग्लादेश के बीएसएफ के एक सिपाही को इंडियन पुलिस ने मारकर हत्या कर दी। সীমান্তে মেরে ফেলা হয়। 2010 से 2023 साल के मार्च महीने तक 1276 बांग्लादेशियों की इंडियन बीएसएफ की गोली से जान गई और 1183 लोग बॉर्डर पर इंडियन बीएसएफ की फायरिंग के कारण घायल हुए। तारों के ऊपर लटकते रहे बांग्लादेश लाशों की फोटो बांग्लादेश के लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं। কিন্তু বাংলাদেশিরা এখন পর্যন্ত ভুলতে পারে নাই। দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে বাংলা। दूसरा कारण है कि बांग्लादेश को भारत पर्याप्त मात्रा में नदी का पानी नहीं देता है। देखिए, बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के अंदर बहने वाले टोटल 54 नदियां हैं, जिसे हम ट्रांसबाउंडरी रिवर्स और सीमा पार नदी कहते हैं। ये नदी कई देशों से बहते हैं নদীগুলো মাল্টিপল দেশের মধ্য দিয়ে। और इसमें जो 2 सबसे बड़ी नदियां है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत के लिए ये आसान इसलिए है क्योंकि भारत ऊपर है और भारत इन नदियों के अपस्ट्रीम्स को कंट्रोल करता है, और भारत की तरफ से पानी जो है वो बांग्लादेश में प्रवाहित होते हैं। तो उस पानी को कितना रोकना है और कितना छोड़ना है ये पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में है। तो इसी तरह अपने जियोग्राफिकल पोजीशन के लिए बांग्लादेश के ठीक ऊपर इन नदियों के अपस्ट्रीम जो है सारी नदियों को इंडिया ही कंट्रोल करता है। तो इसी तरह जियोग्राफिकली अपने पोजीशन के लिए, क्योंकि भारत जो है बांग्लादेश से ठीक ऊपर है, तो कई सारे ऐसे नदियों के अपस्ट्रीम्स को इंडिया ने कंट्रोल किया हुआ है। 1996 में गंगा नदी के पानी को रोकने को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लेकिन अभी ये काफी अच्छी तरह से प्रमाणित है और काफी सारे जनरल पेपर्स भी यही कहते हैं कि इस समझौते के अनुसार बांग्लादेश के हक में जितना पानी आता है उतना पानी बांग्लादेश को इंडिया देता नहीं है। जितना बांग्लादेश के समझौते के माध्यम से बांग्लादेश पानी डिजर्व करता है, इंडिया का वो ना देने के कारण बांग्लादेश के लोगों में काफी सारा गुस्सा है। अगर गंगा की बात हटा दे तो 2011 में तीस्ता नदी के पानी को बंद करने को लेकर भी एक समझौता होने की बात थी, जिसमें यह था कि भारत को तीस्ता नदी का 42.5% पानी मिलेगा और बांग्लादेश को 37.5% पानी मिलेगा। लेकिन उस समय वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण यह समझौता नहीं हुआ। तीस्ता नदी के पानी को अच्छे से ना मिलने को लेकर भी बांग्लादेश के लोगों में काफी सारा गुस्सा था। मैंने तीस्ता नदी के बारे में एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था, आपको वहां से काफी सारे इंसाइट्स मिलेंगे।
तीसरा कारण यह है कि बांग्लादेश को भारत हमेशा ही कम समझता है। ये बातें एग्जैक्टली प्रूफ के साथ और क्वांटिफिकेशन के साथ समझा पाना तो मुश्किल है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे सोच लीजिए कि बांग्लादेश इंडिया के क्रिकेट मैच के समय काफी सारे अंपायर्स ने जो है कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिए थे। रोहित शर्मा के आउट होने पर नो बॉल देने से स्टार्ट करके और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं क्रिकेट में जिसके चलते बांग्लादेश के लोग इंडिया से नफरत करने लगे। और बार बार हम सोशल मीडिया पे बांग्लादेशी और इंडियंस का क्लैश देखते हैं। इन सारे चीजों के साथ 7 जनवरी को बांग्लादेश में हुए चुनाव में इंडिया का हाथ हो सकता है, इस बदनामी की साजिश करके और इसका फायदा उठा के, और उनके साथ कई सारे बांग्लादेशी लोग ने इंडिया आउट कैंपेन स्टार्ट किया और ये अब तक चल रहा है, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में दिया। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ये एक्सपर्ट्स जो कि धरना देके बैठे हैं, इस बॉयकॉट इंडिया प्रोडक्ट्स कैंपेन से आप इंडिया को 2 तरह के मैसेज दे सकते हैं। पहला है राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल मैसेज, जिसका मतलब यह है कि अगर इंडिया हमें हमारे अपने अधिकार नहीं देंगे तो हम भी बैठे नहीं रहेंगे, हम भी इंडियन प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करेंगे और इंडिया का विरोध करेंगे, जैसे कि रिसेंटली इजरायली प्रोडक्ट्स के साथ हुआ। उन्हें सपोर्ट करने वाले ऐसे कई सारे ग्लोबल चेन कंपनीज को लोग बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गाजा पर अटैक किया। बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस भी ये मैसेज इंडिया को दे सकते हैं इस इंडिया आउट कैंपेन से। इससे तो बांग्लादेश के सारे एक्सपर्ट सहमत है कि वो इंडिया को ये मैसेज दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है एक सेकंड मैसेज देने में, और वो ये है कि बांग्लादेश के इंडियन प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने से इंडियन इकोनॉमी पर एक गहरा इफेक्ट पड़ेगा। ये सोच गलत है। ये माना कि बांग्लादेश में फूड प्लेस सबसे बड़ा है। भारत पृथ्वी पर जितने भी कंट्रीज है जिन्हें वो फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें बांग्लादेश 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन उसके बाद भी भारत के एक्सपोर्ट का सिर्फ 3.5% इंडिया से बांग्लादेश आता है। इसका मतलब यह है कि आप ध्यान में रखिए कि नंबर काफी कम है। अगर इंडिया 100 रुपए का एक्सपोर्ट पूरे दुनिया में करते हैं तो उसमें सिर्फ 3.5 रुपीज का एक्सपोर्ट वो बांग्लादेश में करता है। एक्सपर्ट्स ने ये बात काफी अच्छे से बताया है। अगर इंडिया हर तरह के एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश को करना बंद भी कर देता है, उसके बाद भी इंडिया के ये प्रोडक्ट्स दुनिया के कई सारे दूसरे कंट्रीज के मार्केट में अपनी जगह बना लेंगे। तो इंडिया को बांग्लादेश की कोई जरूरत है ऐसी कोई बात नहीं है। एक दूसरा फेमस एग्जांपल है कि बांग्लादेश के लोग 2 ही चीजों का जो है भरपूर तरीके से सेवन करते हैं, और वो है सोयाबीन ऑयल और प्याज। आपको कोई आइडिया नहीं है कि बांग्लादेश के लोग किस तरीके से प्याज को कंज्यूम करते हैं। 2022 में बांग्लादेश में 7,27,000 टन से भी ज्यादा प्याज इंपोर्ट हुए, जो पूरे पृथ्वी में सबसे हाईएस्ट है। इतना प्याज पृथ्वी में कोई भी देश आयात नहीं करता। बांग्लादेश पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्याज प्रोड्यूस करने वाले देशों में टॉप 10 लिस्ट में आता है, लेकिन उसके बाद भी बांग्लादेश को इतनी भारी मात्रा में प्याज को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सोचिए बांग्लादेश के लोग कितने ज्यादा लेवल पे ऑनियन को कंज्यूम करते हैं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बांग्लादेश के इंपोर्टेड प्याज में से 7 भाग में से 6 भाग इंडिया से आता है। आप मार्केट में इंडियन प्याज काफी देखते होंगे। आपको अच्छे से याद होगा कि पिछले साल 7 दिसंबर को जब इंडिया ने अपने ऑनियन एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था, तो रातों रात बांग्लादेश के ऑनियन का प्राइस जो है वो डबल हो गया था, और उस सिचुएशन को ठीक होने में काफी सारा टाइम लगा था। अब प्याज को छोड़िए, थोड़ा नजर डालते हैं कि किस लेवल पे बांग्लादेशी लोग इंडिया में अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। हर साल बांग्लादेश से लगभग 2.5 मिलियन बांग्लादेशी लोग भारत जाते हैं अपना इलाज कराने। यहाँ तक मैं भी जब कोलकाता गया था तो कई बांग्लादेशी लोगों को इंडियन हॉस्पिटल्स में देखा। वो बांग्लादेश से काफी कम खर्च में इंडिया में अपना इलाज करवाते हैं और उन्हें इंडिया के मेडिकल फैसिलिटीज काफी अच्छा लगता है। इंडिया में जो मेडिकल टूरिस्ट अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं उनमें से 57.5% लोग बांग्लादेशी होते हैं, यानी 100 लोगों में से 58 लोग बांग्लादेश के ही होते हैं जो इंडिया में अपने ट्रीटमेंट करवाने के पर्पज से आते हैं। इतनी बड़ी संख्या के लोगों को इंडिया को बॉयकॉट करने के लिए बोलने से ये लोग कहाँ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो फूड और मेडिकल ट्रीटमेंट, इन 2 वाइटल चीजों को अगर हम छोड़ दें तो हम चाहे तो बॉलीवुड को बॉयकॉट कर सकते हैं, और दूसरा यह है कि हम इंडियन टूरिज्म को बॉयकॉट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप इंडिया घूमने मत जाइए, इसके बदले किसी दूसरे कंट्री जैसे कि मालदीव्स, श्रीलंका जा सकते हैं या फिर थाईलैंड। हम बांग्लादेशियों की तरफ से ये वैसा ही बॉयकॉट होगा जैसे कि इंडियंस ने कुछ दिन पहले मालदीव्स के साथ किया। उन्होंने अपने देश के अंदर बॉयकॉट मालदीव्स का कैंपेन चलाया, तो ज्यादातर इंडियन टूरिस्ट अब मालदीव्स नहीं जाएंगे। तो इस तरह के मेथड्स जो है वो बांग्लादेश के लिए एक वायबल ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा हो सकता है बॉलीवुड बॉयकॉट। आप चाहे तो हिंदी मूवी मत देखिए, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से बॉलीवुड मूवी को ना कहना कितना मुश्किल है, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली बांग्लादेश के लोग हिंदी मूवी पे कितने ज्यादा डिपेंडेंट है और कितने बड़े आशिक है हिंदी मूवीज के। इन सब के माध्यम से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉयकॉट इंडिया या इंडिया आउट कैंपेन के माध्यम से हम हो सके तो एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज दे सकते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक स्ट्रांग मैसेज दे सकते हैं। लेकिन इसके माध्यम से जो इकोनॉमिक मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि इंडिया को बांग्लादेश के बॉयकॉट करने से उनकी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेशन रखना हमारे तरफ से एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लेकिन हमें ऐसे कैंपेन को 100% यूजलेस कभी भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम धीरे धीरे इंडिया को ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हमें हमारा पर्सनल अधिकार वापस चाहिए, और ऐसे बॉयकॉट मूवमेंट से हम अपना आवाज जो है ज्यादा उठा सकते हैं।
ये पूरा वीडियो देखकर शायद आपको लग सकता है कि मैं पूरे तरीके से भारत का विरोध कर रहा हूं, मगर ऐसी बात नहीं है। मैं बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं कोलकाता गया था तो सुदीप्तो भैया जो कि कोलकाता से है, उन्होंने पूरा दिन मेरे 2 वीडियोस बनाने में काफी हेल्प की और वो पूरा दिन मेरे साथ थे। आशा है कि मेरे जो इंडियन ऑडियंसेस है वो इस वीडियो देखकर कोई गलत मैसेज ना समझे। इस वीडियो का मकसद ये था कि बांग्लादेश में इंडिया आउट और बॉयकॉट इंडिया कैंपेन कैसे स्टार्ट हुआ, इसको ऑब्जेक्टिवली दिखाना। तो सबसे पहले एमडी नजमुल हुदा 4389 ने लिखा है कि आखिरकार तुम इंडिया के दलाल बन गए। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही समझते हो। जो फल जल्दी से पक जाता है वो जल्दी से रटता भी है। लगता है तुम्हारे रटने के दिन शुरू हो गए हैं और तुमसे इंडिया की बदबू आ रही है। मेरा रिप्लाई, तो अब सच कहना मतलब दलाली करना हो गया है आपके लिए। यू आर जस्ट अनदर श्रीलंका इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। चाइना से लात खा के बाद में हमारे और रोते हुए मत आना। उसके बाद मर्जिया सुल्ताना ने कमेंट किया कि इंजीनियरिंग तो ये कर नहीं पाया, इसलिए अभी इंडिया के दलाल बन के पेट चला रहा है। उसके बाद आतिक मासूद ने कमेंट किया कि इस साल $14 बिलियन की इंपोर्ट हुई है इंडिया से। अगर ये फिगर हम $5 बिलियन तक ले आए तो इंडिया पे इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और रही बात डॉक्टर की, तो क्या हमारे बांग्लादेश के डॉक्टर फॉरेन कंट्रीज में ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं? अगर उनमें एलिजिबिलिटी ना होती तो वो फॉरेन देश में डॉक्टर नहीं बन पाते। इंडिया ट्रीटमेंट के नाम पे हमारे देश के साथ 2 नंबरी पॉलिसी चला रहा है। ये तो आपको जानना चाहिए था। देश को प्यार करना सीखिए और देश के इन प्रॉब्लम्स के समाधान के बारे में सोचिए और अपना भ्रष्टाचार बंद कीजिए। मेरा रिप्लाई कि इतना देश देश जो कर रहे हो, अगर इंडिया ना होता तो बांग्लादेश का जन्म ही ना होता। उसके बाद एमडी बिजनेसमैन ने कमेंट किया कि हम इंडिया के जिन जिन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट्स का ऑल्टरनेटिव हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो आप इंडिया को फायदा पहुंचाने के लिए हमें चाहे जितना भी गलत समझा ले, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, इंशाल्लाह। मेरा रिप्लाई, तुम्हारा प्रोफाइल नेम है एमडी बिजनेसमैन। लगता है गंदे चाइनीज प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट करने की बिजनेस है तुम्हारी, और अपना बिजनेस चलाने के लिए तुम खुद जो है बांग्लादेशी लोगों को गलत समझा रहे हो। उसके बाद हसन तारिक ने कमेंट किया कि इंडिया बॉयकॉट जो मूवमेंट है वो किसी खास राजनैतिक दल का आंदोलन नहीं है, वो एक बांग्लादेश का नेशनल इंटरेस्ट के लिए आंदोलन है, जिस टाइप का आंदोलन 1905 में भारत में हुआ था। उसके बाद हीजो 9748 ने कमेंट किया कि बांग्लादेश के ऊपर इंडिया के डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यही कारण है इस बॉयकॉट मूवमेंट का। उसके बाद मोमोता मिक्स वीडियोस ने कमेंट किया कि चाहे आप लोग कितने भी इंडिया के लिए दलाली कर ले, लेकिन ये बॉयकॉट आंदोलन चलेगा ही चलेगा। उसके बाद फेयर 5968 ने कमेंट किया कि हम टर्की, पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड से प्याज खरीदेंगे। उसके बाद पीमास बाहुदी ने कमेंट किया कि सिर्फ बांग्लादेश में रहने वाले नागरिक ही नहीं, बल्कि जो बांग्लादेशी फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड है उनका भी ये ड्यूटी है कि वो इंडिया आउट कैंपेन में सहयोग करे, और इसके साथ ही इंडिया के जितने भी कुकर्म हैं वो विदेशी मीडिया में और विदेश में हाईलाइट करे। मेरा रिप्लाई, अबे बांग्लादेश के मूल्य, आधे से ज्यादा टाइम तो तुम लोग खुद को एज एन इंडियन बोल के बैड ट्रीटमेंट, पुअर ट्रीटमेंट से बचते हो। इंडिया का नाम लेके वहां पे जो है अच्छी ट्रीटमेंट तुम्हें मिलता है, तो इसीलिए बांग्लादेश के जो फॉरेन इमिग्रेंट्स हैं जो कि बाहर के देश में सेटल्ड है, वो इसीलिए तुम्हारे इस इंडिया आउट कैंपेन में सहयोग जो है नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको भी पता है अभी भी जो है वो खुद को इंडियन बोल के जो है, इंडियन हिंदू बोल के अच्छा ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि इंडियन हिंदू का एक बहुत अच्छा, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी इन यूएसए, और दूसरे देशों में भी जो है इंडियन हिंदू कम्युनिटी इज द मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी, और उसी का जो है फायदा उठा के, उसी नाम का फायदा उठा के तुम लोग जो है वहां पे किसी तरीके से टिक पा रहे हो। तो इंडिया के ही अंदर से निकला हुआ देश अब चले है इंडिया को निकालने। उसके बाद महमून ने कमेंट किया कि अपने मातृभूमि से प्यार है, इसीलिए इंडिया की बॉयकॉट कर रहे हैं हम। अगर हम हमारे डेली लाइफ से इंडिया को निकाल नहीं सकते तो हम इस देश से भी इंडिया को निकाल नहीं पाएंगे। तो देश से प्यार कीजिए और देसी प्रोडक्ट्स जो है वही खरीदिए। उसके बाद अब्राहम लिंकॉन ने कमेंट किया है कि भाई आप तो सिंपली बांग्लादेश के पॉपुलेशन को मिसलीड कर रहे हैं। इंडिया से इंपोर्ट में जो 3% की कटौती हुई है, क्या वो कम लगता है आपको? ऑलमोस्ट $16.5 बिलियन, और चाइना से हमारा इंपोर्ट है $22 बिलियन, तो ये $16 बिलियन का इफेक्ट जो है, क्या वो आपको कम लगता है? आपको तो मैं इतना दिन ज्ञानी व्यक्ति समझता था, लेकिन आप तो मूर्ख निकले। उसके बाद यूजर आईएस ने कमेंट किया कि सिर्फ इंडिया के प्रोडक्ट्स ही नहीं, एज अ होल इंडियन लोगों को भी बॉयकॉट कीजिए, बॉयकॉट इंडिया कंप्लीटली। मेरा रिप्लाई, यकीन नहीं आता कि जिस देश के लोग जो है सारे इंडियंस को बॉयकॉट करना चाहते हैं, उस देश के लोग को जो है हम इतना फ्रीली अपने देश में घुसने देते हैं। उसके बाद अताउर रहमान ने कमेंट किया कि तुमने मेन मुद्दे को ही मेंशन नहीं किया, विच इज इंडियाज नेकेड एग्रेशन एंड इंटरफेरेंस इन बांग्लादेश इंटरनल अफेयर्स। इंडिया ने एक पिवटल रोल प्ले किया है
बांग्लादेश के डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में। बांग्लादेश के लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को जो है नहीं पा सके। पीपल ऑफ बांग्लादेश कुडंट एक्सप्रेस देयर डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द लास्ट 10 years ड्यू टू इंडियाज सपोर्ट फॉर द करंट रिजाइम। मेरा रिप्लाई, कुछ लोग डेमोक्रेटिक राइट के हकदार है ही नहीं, मालदीव ने प्रूव कर दिया। खैर, अगर इंडिया ने अगर इंटरफेरेंस किया भी है तो जस्ट कुछ साल जो है बांग्लादेश के लाइफ स्पैन में ज़्यादा जुड़ गया है। लेकिन अब अगर रिजाइम चेंज होता है विच विल बी क्लियरली ड्रिवन बाय द हेट फॉर इंडिया, तो आपका भी हाल जो है वो मालदीव्स और श्रीलंका जैसा ही होगा। सो वेलकम टू योर डिस्ट्रक्शन। उसके बाद एमडी बिजनेसमैन ने फिर से लिखा है कि इंडिया के प्याज से ज़्यादा पाकिस्तान के प्याज बेटर है। अच्छा, तो मैं तो इसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्टर है वो समझ रहा था, लेकिन ये तो पाकिस्तान का इंपोर्टर है। अच्छा है, तुम लोग पाकिस्तानी प्याज ही खाओ। और पाकिस्तान का प्याज जो है ना, थोड़ा सा अपने आंख में भी दे देना, क्योंकि तुम लोगों का आंसू बहाने के जो दिन है ना वो बहुत जल्दी आ रहा है। उसके बाद जीरो जोन 420 ने कमेंट किया है कि मैं बॉलीवुड मूवीज के एक भी हीरो को नहीं पहचानता। और रही बात मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो मलेशिया और पाकिस्तान में काफी बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है। इंडिया में जाके ट्रीटमेंट कराना यह सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। इंडिया से ज्यादा काफी सारे दूसरे देशों में जो है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है। मेरा रिप्लाई, बंगाली में एक कहावत है कि मौरन काले भीमरूती, जिसका मतलब है कि कुछ लोगों का जो है ना मरने से पहले उनका दिमाग बिल्कुल सटिया जाता है। लगता है बांग्लादेशीज का भी जो है यही हाल होने वाला है। जाओ भाई जाओ, तुम लोग पाकिस्तान में ही जाओ, वहां पे ही तुमको जो है इंडिया से बेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगा। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है या फिर नरक जाना है तो उसका जो पाथवे है पाकिस्तानी लोग बहुत पहले ही जो है क्लियर कर देंगे, और पाकिस्तानी मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत जल्दी ही जो है आपको डेस्टिनेशन में पहुंचा देगी। तो ऑफ कोर्स इट्स अ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, सो गो देयर प्लीज। उसके बाद सफियान सी फैट ने कमेंट किया है कि $18 बिलियन कोई कम कीमत नहीं है जो कि हर साल इंडिया बांग्लादेश से वसूलती है। हम बांग्लादेशी हर साल 19,000 करोड़ का रद्दी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं, जो कि बिल्कुल कूड़ा होता है और उनका स्थान जो है कूड़ेदान में ही होना चाहिए। उसके बाद राकिब ने कमेंट किया कि एक बात बता रहा हूं, अगर मुझे यह पता चलता है कि मैं 1000 भाग में से सिर्फ एक भाग के लिए भी जो है अपने एनिमी, अपने शत्रु का लॉस करा सकता हूं, तो मेरे लिए उसमें भी फायदा है। रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ बिल्कुल, और जिस शत्रु देश से तुम्हारी वजूद जो है उसी से बना, और आए दिन जो है हर साल तरह तरह के फैसिलिटीज लेते रहते हो, अपने एक भाग के चक्कर में अपने एक भाग लॉस कराने के लिए। इंडिया का तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन इंडिया जब वो फायदा पूरी तरीके से बांग्लादेश के लिए बंद कर देगा ना, तब तुम्हारा प्रॉफिट कहां से निकल रहा है वो देखने लायक होगा। उसके बाद खानदा केरलम 2358 ने कमेंट किया कि शेम ऑन सम ऑफ द बांग्लादेशीज हु आर विजिटिंग इंडिया फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे पर्पस के लिए इंडिया विजिट कर रहे हैं और इसके लिए जो है इंडिया को बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं। शेम 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 टू दिस इंडियन दलाल्स इन बांग्लादेश। उसके बाद यूजर BW ने लिखा है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें इंडिया ने इजराइल का पक्ष लिया है। मेरा रिप्लाई, अगेन मेरे मुंह से एक बंगाली कहावत आ रहा है जो कि ये लोग भी पहचानेंगे। एक बंगाली में कहावत है कि निजेर खे बोनेर मोश तारानो, जिसका मतलब है डूइंग यूजलेस सर्विसेज टू अदर्स एट योर ओन एक्सपेंस। लेकिन तुम लोग तो उससे भी गए गुजरे हो, क्योंकि तुम खुद का खा के नहीं, इंडिया का खा के पैलेस्टाइन के बारे में सोच रहे हो। और जहां तक बात इजराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट की है, तो अच्छे से ये देख लो कि इंडिया ने कितना ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पैलेस्टाइन को दिया है और बांग्लादेश ने कितना दिया है। साले आ जाते हैं मुंह उठा के। उसके बाद ओवल सर्किट ने लिखा है कि ऑपोजिंग इंडिया इज ट्रू पैट्रियोटिज्म फॉर बांग्लादेशी सिटीजन। उसके बाद MD रसीब इस्लाम, उन्होंने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन से जो है रेंडिया की कोई भी प्रोडक्ट अपने घर में नहीं लाया हूं, चाहे मैं ना खा के मर जाऊं, लेकिन फिर भी इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट जो है घर में घुसने नहीं दूंगा। उसके बाद सेल्फिश साहब ने कमेंट किया है कि पहले अपने देश के मेडिकल ट्रीटमेंट को इंप्रूव करो, सिर्फ इंडिया को गाली देने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट 1132 ने लिखा है कि जब खुद बीमार होते हो और ट्रीटमेंट के लिए इंडिया जाना होता है, तब इंडियन वीसा को बॉयकॉट क्यों नहीं करते हो। रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इन लोगों के लिए शायद इंडिया को वो काम करना चाहिए, तो इंडिया को जो है ऐसे लोगों के लिए वीसा बॉयकॉट करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद डियोन 79 ने लिखा है कि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप लोग बांग्लादेश इलेक्शन में इंडिया के इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो 2014 इलेक्शन में तो ये प्रूव हो गया था कि चाइना भी जो है अवामी लीग पार्टी को सपोर्ट किया था और इंटरफेयर किया था, तो आप लोगों ने चाइना का बॉयकॉट क्यों नहीं किया। सम पीपल इन बांग्लादेश हेट इंडिया, इट इज नॉट न्यू, इट इज इवन बिफोर 1947। मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है कि पीपल ऑफ इंडिया हैव सीन बांग्लादेश एज बेस्ट फ्रेंडली कंट्री। वी डोंट वांट टू सी बांग्लादेश एज पाकिस्तान, वी वांट टू सी इट एज सोनार बांग्ला, विच मीन्स गोल्डन बांग्लादेश।
लेकिन सोनार बांग्ला ये जो बात है बेसिकली वेस्ट बंगाल को ही डिनोट किया जाता है। खैर इन्होंने जो है बांग्लादेश के लिए यूज़ किया है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अपना असली रंग दिखाया है। वी कंसिडर इनायत विच इज़ द लाइक जो यूट्यूबर था उनका नाम था इनायत, तो उनको हम बांग्लादेश के ध्रुवराटी मानते हैं फॉर इस जेन्युइन कॉन्वर्सेशन एंड मेनी पीपल वॉच योर वीडियो फ्रॉम इंडिया। इंडिया बांग्लादेश भाई भाई थैंक्स। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तेरे बातों से ही ये पता चल रहा था कि तू उस ध्रुव टट्टी का ही फैन हो सकता है। और ये जो बेस्ट फ्रेंडली कंट्री का टैग तूने दे दिया ना, अगर तू मेरे जगह पे होता जिनका फोरफादर जो है सिर्फ हिंदू होने के कारण उनको लिटरली बांग्लादेशी जो मुसलमान की बर्बरियत सहना पड़ा। आज भी मुझे याद है कि मेरे परदादा जो थे वो कहानी सुनाते थे कि किस तरीके से कटे हुए हिंदुओं के सर के ऊपर से जो है उनको भाग के आना पड़ा, और सारे जो है कितने सारे हिंदुओं का जो खून उन लोगों ने किया है। और इवन आज भी कुछ दिनों पहले ही जो है ये जेनोसाइड हुआ था। बांग्लादेशियों का तो कभी भी जेनोसाइड इंडिया में नहीं हुआ है, तो तुमने और तुम्हारी फैमिली ने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसलिए तुम उस ध्रुव टट्टी का फैन बने फिरते हो। जिस दिन वो तुम्हारे घर में आके तुम्हारे माँ बहनों के साथ वैसा चीज होगा ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है कि बांग्लादेश अगर बॉयकॉट करना चाहते हैं तो करने दो, बट वी एज इंडियन शुड प्रोवाइड जस्टिस टू ऑल द हिंदूज जिनके फोरफादर्स जो है सिर्फ हिंदू होने के कारण जो है उनके सर काटे गए थे और उन्हें अपने ही जगह से जो है हटा दिया गया रातों रात। और आपने कहा बांग्लादेश के कुछ लोग जो है इंडिया को हमेशा हेट करते हैं, तो इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं अगर ऐसा भी होता कि 50% पॉजिटिव है और 50% नेगेटिव है तो भी मैं समझता, लेकिन 80-90% कमेंट्स ही जब नेगेटिव है, वो भी एक ऐसे वीडियो में जहाँ पे कुछ था भी नहीं, जहाँ पे मतलब बांग्लादेश के बारे में कुछ गलत कहा भी नहीं है उन्होंने, बेसिकली बांग्लादेश का ही साइड लिया है उन्होंने, इंडिया के बारे में ही थोड़ा बहुत बुरा कहा है, लेकिन फिर भी उस वीडियो में भी जो है इतने सारे हेट, तो आप समझ सकते हैं कि ये 50-60% परसेंटेज क्या है बेसिकली। तो ये मत बोलिए कि कुछ लोग जो है इंडिया को हेट करते हैं। उसके बाद रैंडम रेनबो ने कमेंट किया कि जब मैं छोटा था तब यही जानता था कि इंडिया के बिना हम एक दिन भी नहीं चल सकते, लेकिन अब समझ में आता है कि किस तरीके से इंडिया ने मैनिपुलेट करके हमारे ब्रेन के अंदर ये चिंता डाल दिया। हमारे अंदर हमेशा जो है इंडिया ग्रो अप करता रहा, लेकिन सिर्फ अब मैं ही नहीं 99% बांग्लादेश के लोग ये समझ गए हैं कि इंडिया कितना बड़ा हिपोक्रिट है और इंडिया कितना बड़ा इविल है। लेकिन इनायत आप फिर से बांग्लादेश के ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं अपने इस वीडियो से, शेम ऑन यू। उसके बाद यासिर अराफात ने लिखा है कि भारत को हेट करना मतलब बांग्लादेश से प्यार करना। उसके बाद GSFF ने कमेंट किया कि इंडिया में अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये आपको किसने कहा? इंडिया में आप जितना पैसा खर्चा करते हैं अगर वही पैसा जो है आप बांग्लादेश में खर्चा करें तो उससे कई ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट पा सकते हैं। उसके बाद शोबुज मोल्ला मतलब ग्रीन मोल्ला, उन्होंने लिखा है कि ज़रूरत पड़ने पर प्याज खाना कम कर देंगे लेकिन फिर भी भारत का प्याज नहीं खाएंगे। उसके बाद राकिबुल इस्लाम ने कमेंट किया है कि रात में इंडियन चैनल देख के सुबह उठ के इंडियन प्रोडक्ट बॉयकॉट, इसे कहते हैं इम्पल्सिव बांग्लादेशी।